नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज बाजार की जो ओपनिंग हुई वो इस अंदाज में हुई कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में घबराहट और पैनिक का जैसा माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। आज जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला, 21,821, जी हाँ 21,900 के नीचे के लेवल भी देखने को मिले। 21,821 ये आज का इंट्राडे लो है। लेकिन इसी लो के बाद पौने 11 बजे के आसपास से हमने बाजार के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और अब से थोड़ी देर पहले जो लेवल देखने को मिले हैं वो है 22,067 के आज का इंट्राडे हाई, और 38 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ, लेकिन महज जो है अब 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ी सी सुकून की बात है। 22,800, 21,800, माफ़ कीजिएगा 21,900 एक सपोर्ट बताया जा रहा था। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखना ये होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और ये लेवल टूटते हैं तो फिर दबाव बाजार के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अभी भी पूरी तरीके से गिरफ्त जो है वो बियर्स की हावी है। 822 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 1683 शेयरों में इस समय हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस तरह का दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें शुरुआती कारोबारी सत्र की, तो उस समय हमने देखा कि फार्मा को छोड़ करके लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स में लाल निशान देखने को मिल रहा है। खासतौर से मेटल में अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दी। बैंक अच्छे खासी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। लोअर लेवल से रिकवरी है, अब देखना ही है कि बाजार सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते आप नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न और लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे थे सोमवार को। तो आज भी हम देख रहे हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही झड़ी लग गई है सवालों की। तो देखते हैं कितने सवाल हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये डगमगा रहा है बाजार के अंदर। कैसे देख रहे हैं इस वोलेटिलिटी को आप, जब हम देख रहे हैं इंडियन विक्स जो है वो 20 महीने के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 10-12%, 13% की तेज़ी जो है हर रोज़ देखने को मिल रही है। इतने उतार चढ़ाव के बाजार में कैसे रणनीति बनाई जाए सर? देखिए, आपने विपुल जी बहुत अच्छी बात कही है कि इस समय विक्स जो है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एवरेज से डबल हो गई, यानी 20 और 21 की विक्स पे पहुंच चुका है। और मैं इस विक्स के पहले रीजन पे जाता हूं, फिर मार्केट पे व्यू पे आता हूं। विक्स का मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से उतार और चढ़ाव की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। और विक्स बढ़ी क्यों है, उसके पीछे के अगर रीजंस को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे पहला है कि जिस हिसाब से लोग गर्मियों की वजह से है या फिर जो भी रीजन हो, उसकी वजह से लोग इलेक्शन के लिए कम निकल रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल कम निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए काफी हद तक एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग का परसेंटेज गिरना, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर इंक्रीज होना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अनस्टेबिलिटी, आरबीआई के समय समय पर अनकंट्रोल्ड जो है वो डिसीजंस देखने को मिलना, वो कहीं ना कहीं से मार्केट को थोड़ा सा एक डिप्रेशन में डाल रहा है। और वही डिप्रेशन यहाँ पर एक करेक्शन की तरफ से आपको निकल कर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि नीचे के 21,700, और बहुत डिप देखते हैं तो 21,500, इससे नीचे के व्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अप साइड तक 22,200 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता, तब तक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स का यहाँ पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर होता रहेगा। जी, चलिए, तो बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। और इस बीच हमारे साथ महारुद्र राउत जी मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर अपना प्रश्न पूछने के लिए। और अंबिका मिश्रा जी कह रही हैं कि शेयर मार्केट के दोनों मसीहा को नमस्कार, आप आए बाहर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी ये टिप्पणी करने के लिए। धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्रेम जो है वो बरकरार रखें। अब चला महारुद्र जी के पास चलते हैं। महारुद्र जी को नमस्कार। हाँ, नमस्ते विपुल सर। नमस्ते सर, कैसे नमस्ते हैं, रवि कहाँ सर। से बोल रहे हैं? मैं आसाम से बोल रहा हूँ, सिलचर से सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली मेरे पास सर टाटा मोटर्स का 75 शेयर है, एट द रेट 927। टाटा तो मोटर्स। मैं उसको एक मंथ के लिए रख सकता हूँ।
टाटा मोटर्स ना टाटा मोटर्स का 75 शेयर है एट द हाँ रेट हाँ 927। 927 पे आपने लिए हुए हैं। चलिए ठीक है, आज तो अच्छी खासी गिरावट है। खास तौर से जो नतीजे आए वो बाजार को पसंद नहीं आए। जगुआर की सेल्स को लेकर के कंसर्न है। 8.25% के आसपास की हम देख रहे हैं गिरावट है, लेकिन फिर भी आप मुनाफे में हैं, ये बड़ी बात है। 860 का भाव देखने को मिल रहा है और 960 का भाव देखने को मिल रहा है। आपने 927 रुपये पे लिए हुए हैं। और भी बड़ी संख्या में जो है आज सवाल आए हुए हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। स्वाति भारद्वाज जी कह रही हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर एवरेज प्राइस 777 है इनके पास, तो यहाँ पर इनको भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आज की गिरावट के बावजूद जो लोग पुराने निवेशक हैं सभी के सभी प्रॉफिट में हैं, क्या करना चाहिए? क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या आपको भी घबराहट सी हो रही है या आपको लगता है कि अच्छी कंपनी है, अभी होल्ड करके रखना चाहिए, एक क्वार्टर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि टाटा मोटर हो या मारुति हो, मार्केट का जब सेंटिमेंट खराब हो तो चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा दे दीजिए, उस रिजल्ट के बावजूद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और दूसरा, अच्छी बात यह है कि इसमें अगर मैं इंट्राडे चार्ट पे जाता हूं तो पहला जो सपोर्ट दिखाई देता है वो 920 का था, एक लो बना था, फिर 945 का लो बना, और आज के हिसाब से अगर हम लो देखते हैं तो लगभग 940 और 941 वाला 45 वाला जो लो था वो टूटा नहीं है। अब टूटा नहीं तो इसका मतलब है कि पिछले लो से अगला जो अभी लो बने वो ऊपर रहे, तो कहीं ना कहीं से स्टॉक बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जाने वाला है नहीं। अब शॉर्टर पीरियड में आपको हो सकता है 880 तक की गिरावट यहां पर देखने को मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो एग्जिट हो जाइए। शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप छोड़ भी देंगे तो ऐसा कुछ खास दिक्कत आने वाली है नहीं। अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे अभी भी 1200 के लक्ष्य यहां पर बड़े आसानी से दिखाई देते हैं, और तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने के संकेत नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ है, जिन लोगों ने खरीदने की तैयारी करनी है उनके लिए मैंने अभी लेवल्स बताए, 920 के आसपास के लेवल्स थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे। 880 आ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, 850 मैक्सिमम डिप हो जाएगा। अब 927 पे खरीद रखा है, अगर ट्रेडिंग का टारगेट है तो एक बार बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म टारगेट है तो छोड़ दीजिए स्टॉक को, कहीं दोबारा के लिए अभी छोड़ दीजिए। वापस अब अपसाइड अगर मोमेंटम जैसे ही 900 1000 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो अब 1250 पे रुकेगा। और ये जो शॉर्ट पीरियड में थोड़ी गिरावट आ रही है ये फंडामेंटल के नंबर पे नहीं, ये निफ्टी के मोमेंटम की वजह से ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो ये राय निकल करके आती हुई टाटा मोटर्स पे बड़े संख्या में लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो आगे जो लोग भी टाटा मोटर्स के ऊपर प्रश्न करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, इस बीच भूपेंद्र सिंह, मुकीत अहमद, ये तमाम लोग और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि जानना चाह रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। और मुकीत अहमद साहब कह रहे हैं मेरे पास एनएचपीसी के 818 शेयर ले रखे हैं 92 रुपये 51 पैसे के भाव पर, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए? भूपेंद्र सिंह जी एनएचपीसी में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सर दसियों सवाल हैं, अलग अलग नाम लेना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो बिना नाम लिए खाली एनएचपीसी पे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पास पहले से ही एनएचपीसी है, लेकिन एनएचपीसी अब थोड़ा सा परेशान कर रहा है। लंबे समय से सर सेम लेवल के आसपास जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बाजार का भी खैर मूड ठीक नहीं है, 1.25% आज नीचे है, 93 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए जो लोग 90-92 पर लेकर के होल्ड कर रहे हैं, या ऊपर के जिनके पास हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी पे, क्योंकि बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं? विपुल जी, आपने बात बड़ी बढ़िया कह दी, लेकिन बहुत जल्दी में शायद कह गए क्योंकि आप नाम ढूंढ रहे थे कि और किसने लोगों ने एनएचपीसी पे क्वेश्चन पूछे हैं। जी। देखिए, आपने बात कही कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान तो होंगे क्योंकि मार्केट में करेक्शन है, लेकिन अच्छी बात यह कि उन लोगों के लिए, देखिए एनएचपीसी 88 से 92 रुपए के बीच में जिन्होंने खरीदा है, या जो नहीं खरीद पाए, दोबारा मौका आ गया, तिबारा मौका आ गया, तो हर बार मौका ये यहीं आता है, यहीं से रिवर्ट कर जाता है। अब कितना रिवर्ट करता है? 102 का आपने हाई देखा, अगली बार 110 का हाई देखेंगे, उससे बाद फिर एक डिप बनेगा, फिर आप 120 का हाई देखेंगे। तो ये जो करेक्शन है ये उनके लिए सुकून की बात है जिनको खरीदारी करनी थी। उनके लिए थोड़ा दुख जरूर है कि 102 रुपए के आसपास बुक नहीं कर पाए होंगे, 100 रुपए पे बुक नहीं किया होगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है, ये उतार और चढ़ाव चलता रहेगा।
आपको बस मौका ताड़ना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट देखिए, पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से व्यूज जितने लोग दे रहे हैं वो सब दे रहे हैं मार्केट में डायरेक्शन डाउन है, डाउन है, डाउन है। आप डाउन जब भी सुना करें, जब बहुत ज्यादा डाउन की ख्वाहिश दिखने लगे, तो कुछ मत करिए। जिन प्रॉफिट शेयर में प्रॉफिट आ रहा है उसमें 20-30% काट लीजिए उसी समय। क्या होगा, छूट जाएगा या दोबारा आपको एंट्री का मौका मिल जाएगा। छूट गया तो दूसरे शेयर में घुस जाएंगे, नहीं छूटा, वो डिप आ गई तो दोबारा फिर से उसी में चढ़ गए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। मुझे लगता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो को खुद ही देखना पड़ेगा, और सजेशन हम लोग जो लेवल्स दे रहे हैं उन लेवल्स का ध्यान रखें, एक्टिविटी अपने आप वहां पर कर लें। ठीक, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक को प्रीतम जी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीतम जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोलकाता में क्या करते हैं आप? सर मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मल्टी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। रवि सर को नमस्कार मेरे तरफ से। जी जी, रवि सर मेरा सुन रहे हैं जो आपको। सवाल है, जी सर मेरा जो सवाल है, मैं 370 पे लिया हूँ, 125 शेयर है मेरे पास अभी टाटा पावर का। अच्छा। तो अभी तो थोड़ा डीप हुआ है, मैं उस पे और भी ज्यादा निवेश करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए भी। तो मैं इसको 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी ये लेवल ठीक रहेगा या थोड़ा फिर मैं और रुक जाऊँ ठीक उस है, पे थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी अच्छी कोशिश है आपकी कि ऊर्जा क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं, और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार भविष्य में को लेकर के लोग काफ़ी बुलिश हैं कि ऊर्जा की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से एक्सपेंशन तमाम कंपनियों की तरफ से हो रहा है, देश में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब का फ़ायदा निश्चित रूप से पावर कंजम्पशन पे की डिमांड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। 5 से 7 साल का नज़रिया है सर, 406 के आसपास चल रहा है, 2% नीचे है, और एंट्री करना चाह रहे हैं और ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं। अभी इनको प्रॉफिट में है, 371 के आसपास लिए, 406 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्योंकि टाटा पावर को लेकर के बहुत सारे सवाल और अभी आए हैं। हरमीत जी कह रहे हैं कि हेलो सर, आप दोनों मेरे फेवरेट हो, प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास टाटा मोटर्स के 32 शेयर हैं 998 के भाव पे, टाटा पावर के 20 शेयर हैं 389 के भाव पर, टाटा स्टील भी रखे, मतलब पूरे टाटा ग्रुप के में ही इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। तो टाटा मोटर्स पे आपको जवाब आपसे थोड़ी देर पहले मिल चुका है, तो आप एक बार कार्यक्रम को शुरू से देख लीजिएगा। टाटा पावर पे हरमीत जी आपको उत्तर दिलवा देते हैं। सर इन्होंने 389 पे लिया हुआ है टाटा पावर का शेयर, और जो हमारे दर्शक थे उन्होंने लिया हुआ है 371 पे। दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, आपने मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतनी बढ़िया, हमारी जो दुविधा होती है उसको इतनी सरल तरीके से बोल देते हैं कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और आपने अरे बहुत सही बात कही। टाटा मोटर, टाटा ग्रुप पे अगर इन्वेस्टमेंट है, देखिए मैं आपको पावर सेक्टर से पहले कनेक्ट करता हूं। पावर सेक्टर के आपके जो दिग्गज स्टॉक है ना, उनमें आपको बताऊं रिस्क तो कुछ है नहीं। रिस्क बस इतना है कि शॉर्टर पीरियड में थोड़े दिन तक आपको रेड कलर दिखाई देगा, थोड़ा निगेटिविटी दिखाई देगा। कैश में बाय कर रखा है, फ्यूचर से अपने को प्यार नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब आरईसी है, पीटीसी है, पीएफसी है, एनएचपीसी है, टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, जिन शेयरों के मैं नाम ले रहा हूं ना, वापस रिपीट करके इन शेयरों को लिख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है जब भी 5% करेक्शन आए, लॉटरी स्टार्ट, लॉटरी टिकट खरीदने के लिए जितना पैसा डालते हैं डाल लीजिए। फिर वापस से अगर 2-2.5% का करेक्शन आ जाए तो जो सोचा हुआ था वो भी पैसा उठा के डाल दीजिए। और इन स्टॉक्स में हो सकता है आपको समय लगे, 15 दिन, 20 दिन, एक आध महीना तक आपको परेशान करते रहे, नेगेटिव नंबर दिखता रहे, रेड कलर छाता रहे, लेकिन जैसे रेड ग्रीन में होता है तो सीधे 5% की रैली आपको दिखाई दे जाती है, और उसी का आपको फायदा उठाना है। टाटा पावर की बात कर रहे हैं, देखिए आज टाटा पावर में आपने देखा होगा 464 का हाई हाल फिलहाल में बनाने के बाद 406 रुपए चल रहा है। 400 के नीचे जाएगा तो 380 तक जाएगा, लेकिन 380 से नीचे का कुछ है नहीं। तो 380 पे आते ही वापस मैं फ्रेश बाय करना शुरू कर दूंगा। जिन्होंने 371 पे लिया है, 3 साल सोच रहे हैं, 550 से पहले, 580 से पहले सौदा नहीं काटना चाहिए। और यही हाल सभी पावर स्टॉक्स में है। तो जो करेक्शन आया है ना, इसमें टोकन देना शुरू कर दीजिए मार्केट को। टोकन का मतलब है जो परचेजिंग करनी है वो करना शुरू कर दीजिए। डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये ऐसे स्टॉक है ही नहीं। चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, चलाना तो पावर सबको है और चलना इसी से है। और फंडामेंटली कोई कंपनियां पुअर नहीं कर रही, फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रही हैं। ये सारी स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सबसे
बचने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए तो अच्छा है। एंट्री के लेवल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं बताने की, उनको फॉलो करते रहिए। तो टाटा पावर 380 पे बेस्ट एंट्री, अभी 400 के आसपास आता है, 400 के 6 चल रहा है, 400 के आसपास आता है तो भी कुछ एंट्री कर लेंगे, 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे। अगर इंट्राडे ट्रेड करें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक, ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और वो राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने कई सारे प्रश्न हमें भेजे हुए हैं, लेकिन एक प्रश्न हार्दिक पटेल जी का साथ साथ कुमार आरके जी का लिख देते हैं। कह रहे हैं, कुमार हैं, बेंगलोर से बोल रहे हैं। नमस्ते विपुल जी एंड रवि जी, आपको भी नमस्कार है सर। कह रहे हैं टाटा पावर और पीएफसी का एंट्री प्राइस क्या रहेगा। टाटा पावर पे अभी डिस्कशन हुआ है सर, और पीएफसी भी अभी जिक्र किया रवि जी ने कि ये शेयर वैसे हैं कि जहां पर जब भी कोई करेक्शन मिले तो थोड़ा थोड़ा लेकर के आप टोकन जो है वो आप निश्चिंत होकर के पैसे लगाते रहिए, और जब ये चलेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती है। हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं। हार्दिक पटेल जी ने हुडको के शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं, 192 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि सर ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करें। रवि सर आए हैं और आज प्लीज़ मेरा सवाल पूछ लीजिए। रवि जी से ही ये उत्तर जानना चाह रहे हैं। तो प्रशंसकों की संख्या तो सर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है आपकी, और जो आपका विश्लेषण रहता है वो काफ़ी सटीक रहता है। अभी इनके लिए हुडको पे क्या करें, ये सभी वो शेयर हैं जिसमें कि हमने काफ़ी शानदार रैली आती हुई दिखाई दी है, और अब थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं ये शेयर। आज भी हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती है, 216 के आसपास ये शेयर चल रहा है। पिछले 6 महीने में अगर हुडको की बात करें तो 166% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अभी क्या सलाह रहेगी, 192 पे इन्होंने खरीदे हुए हैं सर, और अभी 216 का भाव है, प्रॉफिट में है ये। आपने अभी हुडको की बात करी, मैं पीएफसी का भी टारगेट बोल देता हूं। पीएफसी और टाटा पावर में कोई डिफरेंस नहीं है विपुल जी। जी। पीएफसी को मैंने कहा, पीएफसी चल रहा है 405 के पास, तो वो भी बनता है 380 के पास फ्रेश बाय का। तो मैं एक बार लेवल इसलिए रिमाइंड करा दे रहा हूं क्योंकि जिससे लोग बार बार सवाल ना डालें। प्लीज आप लोग सवाल जो एक बार हो जाए उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आगे लोगों को आने दीजिए। हुडको की बात कर लें तो सेम इसमें भी क्या ऐसा हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 80 का लेवल छोड़ नहीं रहा है। टाटा पावर जाता हूं तो 380 के लेवल अच्छे लग रहे हैं, टाटा मोटर देखता हूं तो भी वो 880 के लेवल अच्छे लग रहे हैं। अब आ जाता हूं हुडको पे तो मुझे 180 के लेवल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये 80 का लेवल क्या है विपुल जी, 80 का चक्कर कुछ ज्यादा बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल 200 के ऊपर है तो बढ़िया दमदार है। खरीदारी करनी है तो 206, 207, और बेस्ट खरीदारी करनी है तो 180। डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। 260, 280, फिर 280 आ गया, 280 के लक्ष्य के लिए इसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखिए। तो ये 80 का फेर आपको बताना पड़ेगा अंत तक जाते जाते। 80 का फेर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस बीच इसी 80 के फेर की बात करते करते 1000 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी हमारे ऐप पर और हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस कार्यक्रम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, परिवार लोगों के साथ, ऑफिस कलीग के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि सटीक जानकारी, सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो आजकल की गिरावट में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उससे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि गलत सूचना जो है वो लोगों का बड़ा नुकसान कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरा नाम सैयद ज़फ़र है और ये यूएई से बोल रहे हैं। तो यूएई से आपका कार्यक्रम देख रहे हैं रवि जी को। सैयद साहब, इन्होंने एचसीएल के शेयर ले रखे हैं 1385 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं ऐड करूं या होल्ड करूं, लॉस बुक करूं, कृपया मुझे बताइए। तो सैयद साहब, अगर आप कार्यक्रम को लगातार फॉलो करते हैं तो रवि जी ने इसी कार्यक्रम के इसी मंच पर कई बार ये कहा कि अभी जो माहौल है उसमें आपको आईटी से दूर रहना है। लेकिन चलिए, अब आपने ले लिए हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम जरा जान लेते हैं। क्या लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सैयद साहब के लिए, रवि जी? सैयद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यूएई से आपने ये मैसेज डाला और आपके माध्यम से मुझे एक बात याद आ गई जो मैं शेयर करूंगा, और विपुल जी के साथ भी नहीं शेयर करी है, मैंने सोचा था प्रोग्राम में करूंगा। जी जी बिल्कुल सर। मैं इस समय मोबाइल तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन विपुल जी की कला बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे कतर, ये आपकी पूरी मनी 9 टीम को मैं कहूंगा कि ये आपके सबके बारे में है। कतर से, यूएई से, दुबई से,
और साथ ही जो ये इधर की कंट्रीज हैं जहां पर हमारे बहुत से साथी लोग वहां पर काम करते हैं, उसके लिए जाते हैं, उन लोगों का कई मैसेजेस आए। और मुझे इस सैटरडे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर शायद कहीं ऐसा तो नहीं कुवैत का ही हो गया हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मनी नाइन के प्रोग्राम देखने के बाद ये बोला कि मनी नाइन पे देखा है और हमें कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाने हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट करने के लिए। और मैंने आपका जो एक कमेंट था वो आपकी मनी नाइन की टीम को पहुंचा दिया है। अब आ जाते हैं इनके एचसीएल वाले सवाल पर। और विपुल जी लास्ट में एक जरूर मेरे बाद उन लोगों के लिए भी एक अपील जरूर कर दीजिएगा। जी जी जी। दूसरा, एचसीएल पे अभी सर, अभी बिल्कुल विपुल जी ने सही कहा, इंतजार करिए, 1250 के आसपास तक आने के चांसेस हैं। और अगर खरीद रखा है तो 1250 हो या 1311 हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा मत रखिए। अगर काट के कहीं क्वांटिटी बढ़ानी है तो अभी हमने शेयर की चर्चा करी है और चुन चुन के स्टॉक में करेंगे, उनके शेयरों पे थोड़ी सी पोजीशन को बढ़ा दीजिए। विपुल जी कुछ मैसेज आप जो हमारे बाहर से विदेशी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी जरूर दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएई से, गल्फ कंट्री से बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो भारतीय हैं वो देख रहे हैं कार्यक्रम को। आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा। और कोशिश ये कीजिए कि आप लोग के इर्द गिर्द जो साथी हैं जो भारतीय हैं, जो या फिर ऐसे लोग जो भारतीय शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हों, उन तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि देश विदेश में हमारी पहुंच और बेहतर हो सके और सटीक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में कामयाब हो सकें। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही कार्यक्रम के साथ लगातार आप बने रहिए। चलिए, हमारे साथ गोवर्धन जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। गोवर्धन जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार गोवर्धन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैं। ओहो, जोधपुर राजस्थान से। गर्मी कैसी पड़ रही है सर? सर बहुत भयंकर पड़ रही है, 45 प्लस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और राजस्थान में तो वैसे भी गर्मी जो है ठीक ठाक पड़ती है, तो निश्चित रूप से अब तापमान पूरे उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम लोग बार बार पावर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा जम्मू एंड कश्मीर होल्ड है 136 की रेट पे लिया था मैंने 500 क्वांटिटी। तो अभी पिछले 7-8 दिन से ये जो मार्केट डाउन हो रहा है तो थोड़ा डर लग रहा है, अभी क्या होल्ड करे या फिर? डर तो लग रहा है, लेकिन ये है कि जितने पीएसयू बैंक हैं उनकी पिटाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हुई है और उसी चक्कर में जो है आपका नुकसान थोड़ा सा बढ़ता हुआ 8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है। 136 पे आपने लिए, 127 का भाव जेएनके में देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा ऊपर आपने ज़रूर लिया क्योंकि शेयर ने काफ़ी अच्छी चाल जो है पिछले एक साल में दिखाई है और करीब 127% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है एक साल के अंदर। सर, जेएनके बैंक पीएसयू क्षेत्र में कैसे आप देख रहे हैं और जम्मू एंड बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी ये थोड़ा 8-9 रुपए के नुकसान में आने के बाद थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। देखिए, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आप सब भी महारथी हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपने ये गिरावट कब देखी? आपने ये गिरावट देखी है जब से आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट शुरू कर दिए। आरबीआई बिल्कुल ने अभी स्टेटमेंट क्यों शुरू कर दिए, उसके पीछे की वजह समझिए। वजह यह है कि इस समय गवर्नमेंट लगी हुई है अपने इलेक्शंस पे। शक्ति कांता दास जी हमारे आरबीआई गवर्नर है, उनका 2 टेन्योर खत्म हो गया, तीसरा टेन्योर मिलेगा नहीं, वो भी लगे अपनी क्लीनिंग में। तो कहीं ना कहीं से थोड़े हार्ड डिसीजंस होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से पीएसयूज में वो सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन खतरे की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आगे मार्केट को चलना है और मार्केट बिना पीएसयू के चल नहीं सकती। तो स्टॉक्स में जो करेक्शन मिले उनमें आपको करनी है, आपको तैयारी करनी है कि कहाँ कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कौन कौन सा शेयर बटोर लें। और जब मार्केट वापस रिकवर करेगी तो वही बटोरे हुए शेयर मल्टी बैगर बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का एक अहम रोल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पीएसयू से बिल्कुल मत घबराइए। 10% की गिरावट अगर आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। पोर्टफोलियो में रंग जरूर लाल होगा, लेकिन लाल रंग के बाद हरा रंग जब चढ़ेगा तो जबरदस्त चढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएसयूज में जितने पीएसयूज आपको जितने नीचे लेवल पर मिल रहे हैं आपने सोचे थे, खरीदारी करिए, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, लाल के बाद जब हरे रंग का सुरूर चढ़ेगा तो उसके बाद जो है आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हिमानी जैन जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही हैं विपुल सर आपके बगैर और रवि सर आपके बिना ये शो बेकार लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। कह रही हैं मेरा क्वेश्चन सर आईआरएफसी पर है
और क्या करंट लेवल में इसमें खरीदारी की जा सकती है, कृपया ज़रूर बताएं। बिल्कुल मैम, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी IRFC के शेयर में क्या करना चाहिए सर? शानदार रैली के बाद अब पूरा रेलवे पैक थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिखाई दे रहा है। इस सुस्ती में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं, 145 के आसपास चल रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए इस समय जैसे भी अगर यहाँ पर देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका आपके पास यहाँ पर आता है, और IRFC में अगर ट्रेड देख रहे हैं तो ये मान के चलें कि इस समय जो लेवल्स हैं उनको अगर फोकस करें तो मुझे लगता है 135 पे वापस ट्रेन चढ़ने की जरूरत होगी। वापस से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, और जब चलेगी तो आपके सारे पेशेंस जो आपको अभी परेशानी दे रहे हैं ये आगे निकल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है 135 की रेंज तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए और वहां से खरीदारी फ्रेश करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो 135 पे आप एंट्री कर सकते हैं, ये सलाह है। 45 पे चल रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, नीचे आता है, बाजार में वोल्टिलिटी काफ़ी है, तो फिर आप नीचे एंट्री कर सकते हैं। इस बीच सौरभ जी का सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी HL में फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने कल भी बोली थी सर, और आज भी, मतलब पहले जब हम देखते थे कि कभी भी कोई पैनिक सिचुएशन होती थी, लोग घबरा जाते थे। अब हम देखते हैं कि जब जब बाजार गिर रहा है, लोगों का उत्साह फ्रेश बाइंग की तरफ ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कितना आप पॉजिटिव संकेत मानते हैं बाजार के लिहाज से, कि जब हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक लगातार बेच रहे थे, तब भी बाजार को घरेलू निवेशकों ने भरोसा अपना बरकरार रखा। अभी भी बहुत सारे सवाल फ्रेश हिस्ट्री को लेकर के आ रहे हैं। HL पे आपकी राय और ओवरऑल इस सेंटिमेंट को से क्या मायने निकाले जाए? देखिए इस समय अगर मैं मार्केट पे अगर देख रहा हूं और HAL की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली कि जब सब टूट रहा है तो कुछ भी ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं, सब पे ही थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। डिफेंस काउंटर की कंपनियों में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन HAL तो वैसे भी स्ट्रांग है। मैंने आपको हमेशा बोला है 36, 37, 3800 खरीद लीजिए, 4400 का टारगेट है। तो आज भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्टॉक को तो लेकर भूल जाइए, देखना ही नहीं है दोबारा, क्योंकि अब देखेंगे तब जब 4500 हो जाएगा। जहां भी अगर गिरता है, जब याद आ जाए तब खरीद लीजिए। जब आपके पास 3000 रुपए इकट्ठे हो जाए, एक शेयर खरीद लीजिए, ऐसा हाल। बिल्कुल, तो जब जब गिरावट लगे आप जो है एंट्री कर सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। हार्दिक पटेल जी कह रहे हैं कि सर आज जो है 2 घंटे का शो कर दो, रवि सर को बोल के प्लीज़ सभी सवाल ले लीजिए। सर समय की थोड़ी सी रवि सर के पास भी बहुत काम रहते हैं, तो अपना व्यस्त समय से कुछ समय निकाल करके कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों की जितनी मदद की जा सके। तो 2 घंटे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपने प्रश्न पूछा है इरकॉन, राइट्स, IRFC के बारे में बता दीजिए। तो अभी IRFC के बारे में बातचीत हो गई है। इरकॉन और राइट्स में भी क्या इसी तरह की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर, कि अगर जो भी गिरावट आए उसमें बाइंग करनी चाहिए क्या? मैं रेलवे के पूरे काउंटर को कवर कर लेता हूं, लेकिन विपुल भाई अब तो मैं मंडे की छुट्टी की परमिशन भी आपसे लेने लगा हूं कि मैं अगले मंडे नहीं रहूंगा। आप प्लीज परमिट कर दीजिए। नहीं नहीं सर, लेकिन ये है कि आपको मतलब कोई दिन फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन दर्शक जो है बिल्कुल आपको जो है, लोग कोई 2 घंटे कह रहा है, एक दिन किसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को बाजार बंद होने तक जो है पूरा शो करिए, तो लोग आपको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं सर। बताइए सर, क्या सलाह रहेगी रेलवे पे? जी बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। देखिए राइट्स की बात, सबसे पहले राइट्स पे आते हैं। राइट्स इस समय चल रहा है 633 रुपए। फ्रेश एंट्री कहां पर बनती है? फ्रेश एंट्री बनती है इसकी 575 रुपए पे, और अगर 600 के बीच भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाते हैं रेल टेल, आप अगर उसको छोड़ दूंगा तो फिर कहेंगे 320 और 340 पे। इरिकॉन 220 और 215, 190, 3 लेवल प्लीज नोट करते चलिए आप लोग, जो लोग देख रहे हैं। RVNL 220 और 225 ये बीच के लेवल। IRFC के 135 मैंने लेवल बता दिया। टेक्स इंफ्रा 88 रुपए चल रहा है, यही बेस्ट लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां पे भी ले सकते हैं। JWL की बात करें तो वैसे रॉकेट हो गया है, पहले भी दिया था, रिकमेंड किया था। बिल्कुल। लेकिन अगर करेक्शन आ जाए तो 460, 440 पे दोबारा एंट्री बनती। दुश्मनी मेरी किससे है? दोस्ती किससे नहीं है, दुश्मनी गलत कहना होगा। वो है IRCTC। भरोसा ही नहीं होता, 1000 के ऊपर मैं कभी लेता ही नहीं, बेच दूंगा। वापस कहाँ आएगा? 850, 700 के आस, 750 भी रहे तो बढ़िया। तो इसको खरीदना नहीं है तो बेच लीजिए। टैक्स रेल की बात कर ले, 169 चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल पे। 20-30% पोजीशन, 150 पे 100% पोजीशन। टीटागढ़ वैगन 1000 के ऊपर चल रहा है, IRCTC से ज्यादा स्ट्रांग है, खरीदारी कर सकते हैं, 1400 का टारगेट है। कॉनकॉर 1000 रुपए के पास स्ट्रगल कर रहा है, 1000 से लेकर 950 ये बीच के लेवल बाय के हैं, टारगेट 1150 रुपए के।
तो कोई अब सर रेलवे में कुछ बचा नहीं, मैंने सभी कवर कर लिया। आप लोग बस लेवल्स का ध्यान रखें, पेशेंस बना कर रखें, बार बार सवाल भेज करके मत परेशान होइए कहाँ खरीदे अगर खरीदने का इतना ही मन है तो आदमी सामने वाला कह देगा खरीद लो, जब खरीद लोगे नुकसान आएगा, कहोगे फंसा दिया। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि पेशेंस अपना नोट कर लीजिए, आ जाए ले लो, नहीं आता कोई बात नहीं, मार्केट कल भी है आगे भी है, वेट करते रहे। वेट करते रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई आनंद जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं। आनंद जी को नमस्कार। हाय सर, विपुल सर नमस्ते। सर रवि सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ सर। मैं बढ़िया हूँ सर। आप सब कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं जेटीएल इंडस्ट्री में फ्रेश बाई करना चाहता हूँ सर। अभी जी, जी। करेक्शन हुआ है फिलहाल। जी। तो तो व्हाट इज द गुड पॉइंट सर? इस कंपनी को चुनने के पीछे क्या कारण रहा सर? सर जेटीएल सर हाल ही में काफी करेक्शन हुआ है और अच्छा स्टील और मेटल के इंडस्ट्री में अच्छा कंपनी लग रहा है। नंबर अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या वाकई में निर्णय लेना चाहिए। और इस बीच कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा जो है की है हाल फिलहाल में नतीजों के साथ। आज अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आ चुका है, 7% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, ये ज़रा पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह निकल करके आ रही है। सर 7.25% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, पिछले एक महीने की बात करें तो आधा 1% के आसपास की रैली रही है। पिछले 6 महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। क्या ये शेयर ऐसा है जहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है या फिर अवॉइड करना चाहिए इसे? आप अनम्यूट कर दीजिए सर अपने आप को। जी जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया विपुल जी। 30-31 की ईपीएस पे पीई पे चल रही है कंपनी। 6 का ईपीएस है, मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। 3 महीने में 16% तक की गिरावट हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से अभी थोड़ा सा इनको और वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहूंगा कि रख लीजिए। जहां तक रिजल्ट की बात करें, नंबर्स की बात करें, देखिए 28-29 करोड़ और 36 करोड़ के बीच का प्रॉफिट दे रही थी, उसी वजह से शेयर इतना तेजी से आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन डिप भी आपको देखने को मिला, डिविडेंड की बात भी हो गई। तो मुझे लगता है ये करेक्शन 180 तक आने दीजिए। 180 आता है तो मैं कहूंगा कि प्लीज दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, इसको हम लोग वापस रिविजिट कर लेंगे। लेकिन 180 दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो 180 तक का वेट कर लीजिए, समझ नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत चख लीजिए, अगर कुछ नीचे आएगा तो फिर वापस चढ़ जाएंगे। ठीक, ये सलाह निकल करके आ रही है सर आपके लिए। इस बीच लॉ इन फैक्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम भी आपको मेंशन कर देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। और इनका सवाल है कि टोरेंट पावर और जेपी पावर में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। तो पावर और रेलवे ये काफ़ी फैंसी रहे हैं सर, और आप कितने सारे पावर हम लोगों ने शेयर डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी भी थम नहीं रहा है मामला। टोरेंट पावर और जेपी पावर में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए ये दो शेयर सही हैं, या फिर जो आपने पहले रिकमेंडेड जो शेयर्स हैं पावर क्षेत्र के उसमें ही निवेश ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है? और चूंकि पावर की बात हो रही है तो एक शेयर जिस पर काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, इरडा, उसको भी अगर ऐड करते हुए अगर आप टिप्पणी कर दें तो मुझे लगता है कि पावर और रेलवे पे हमारी जो कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जेपी पावर याद दिला दिया। और आज जो जेपी पावर इस समय मोमेंटम बना रहा है ना सर, वो 18 रुपए 30 पैसे से 19 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य तक बना रहा है। तो अगर आप खरीदारी करने की सोच रहे हो तो आप 19 रुपए 50 पैसे तक के लेवल के लिए आप बिल्कुल चढ़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19.50 आने के बाद रिव्यू कर लेना, फ्रेश बाय कर रहे हैं तो 17 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस डाल लेना, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद फिर से पैनिक आ जाएगा, 16 और 15 की तरफ जाएगा। तो एक कॉल तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब जो अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल बेसिस पे। इरडा पे आ जाते हैं। इरडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 161 का लेवल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 20% खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं, बाकी 20% 150 के पास खरीदेंगे, 100% 140 के पास खरीदेंगे। लेकिन अब चले नहीं चले, ये चल जाए अचानक से यहां से भाग जाए, तो कम से कम अपनी थोड़ी एंट्री तो बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ यहां पर ट्रेड आप लेके चल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से डाउन साइड का रिस्क काफी कम है, तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं। पावर, देखिए, टोरेंट पावर, सॉरी, जी। टोरेंट पावर सर
जब मुझे 100, 125, 200, 300 रुपए वाले शेयर मिल रहे हैं तो मैं काहे के लिए 1300 रुपए का शेयर खरीदूंगा, जिसके चांसेस 1000 रुपए, 1200, 1100 रुपए के आने के चांसेस हैं। अपनी चाल में मदमस्त है अभी, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। 1000 के आसपास आता है, 1100 के आसपास आता है तो फिर शायद ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा। तब तक छोटे छोटे जो है ना, वो चुनना शुरू करते हैं और बड़ा बनाते हैं। बड़े वाले को बड़ा खरीद के छोटा बनाने का कोई फायदा नहीं। ठीक। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई पूरे पावर क्षेत्र को लेकर के अलग अलग कंपनियों पे हमने डिटेल में बातचीत कर ली है। और अब जो है प्राउड टू बी इंडियन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी करना चाह रहे हैं। जियो फाइनेंशियल में सर काफ़ी कुछ गतिविधियाँ होती हुई दिखाई दी हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री के लिए सही जगह है ये? आज 2-2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि अभी तक स्पष्टता नहीं आई है कंपनी के कामकाज को लेकर के, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। कई जगहों पे टाई अप हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे जियो फाइनेंशियल? विपुल जी, मैं सोच ही रहा था कि आपने जियो फाइनेंशियल पे अभी तक हमारे किसी मित्र ने सवाल नहीं पूछा, तो मैं सोच रहा था शायद लास्ट तक नहीं पूछेगा तो एक अपडेट दे के जाऊंगा, लेकिन पूछ लिया, आपका धन्यवाद। और विपुल जी वैसे भी इशारों को समझ लेते हैं, इसलिए बड़ा डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जियो फाइनेंशियल का जो प्यार है वो रेड कलर से थोड़ा ज्यादा है और 325 के आसपास के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये है कि एंट्री के हिसाब से देखें तो वही 25 और 25% का एंट्री बनता है। तो 325 और 30 के आसपास आता है तो थोड़ी खरीदारी कर लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। और जो जिन लोगों ने ऊपर खरीद रखा है वो सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों नहीं ले रहा हूं। अगर आपको एवरेज करना है तो भी आपके पास एवरेज का मौका है, डरने की जरूरत नहीं है। अभी गिरावट का ट्रेंड है, लेकिन ये गिरावट ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक अच्छा है। जी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सर अब 2-3 सवाल थोड़ा रैपिड फायर राउंड में ले लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद बजिंग पे हम जरा शिफ्ट हों। और बड़ी संख्या में जो कि सवालों की झड़ी लगी हुई है लोगों की। तो यहाँ पर रवि सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि रवि सर आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया हुआ है, 81 के भाव पे 1200 शेयर हैं। अभी मैं लॉस में हूँ, होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 100, 110 का टारगेट है, 75 रुपए के पास आ गया है। यहाँ पर थोड़ी खरीदारी अगर करने का मन बना रहे हो तो ले सकते हैं। ठीक। अगला सवाल सर आया हुआ है और ये कह रहे हैं, अरिमंदम चौधरी जी हैं, कह रहे हैं राम राम विपुल जी एंड रवि जी, आपको भी राम राम। रवि सर बहुत दिनों बाद आए हैं, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सवाल आपका आ गया है। LIC के 50 शेयर इन्होंने 999 पे लिए हैं, अभी क्या करें? एवरेज करूं या फिर लॉस बुक करूं? और भी 1-2 सवाल LIC पे आए हुए हैं। करें अभी आजकल LIC का शेयर क्यों नहीं चल रहा है? तो LIC को लेकर के आपकी टिप्पणी सर। टिप्पणी में सिर्फ हाथी जोड़ना बाकी रह गया है। देखिए, LIC में जितना प्यार आप लोग दिखाते हो ना, उससे ज्यादा प्यार अगर आप लोगों ने हमारे स्टॉक्स में दिखा लिया होता तो आपका पोर्टफोलियो चमक रहा होता। और LIC सिर्फ आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, शेयर में निवेश करने की मत कोशिश करिए। उसके लिए हमारी सरकार ही काफी है, मुझे ऐसा लगता है। बच जाइए, भाग जाइए। ये स्टॉक अगर चला नहीं, गिरा नहीं तो चलेगा ही नहीं, और चला नहीं तो फिर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बेकार है। तो मेरे हिसाब से मत खरीदिए, मत खरीदिए, मत खरीदिए। मत खरीदिए सर, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। कांति नगर जी SJVN के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मुझे जो है एंट्री लेनी है। SJVN में कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? ये मुझसे लगता है मिस हो गया पावर क्षेत्र पे जब चर्चा हो रही थी। इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं, आपकी राय क्या होगी सर? 118, 115, 112 तीन लेवल है खरीदने के लिए। टारगेट वही 155। 155 के टारगेट यहाँ के लिए आप खरीदारी करके चलना चाह रहे हैं। जुपिटर वैगन में फ्रेश एंट्री सर, अभी थोड़ी देर पहले जुपिटर वैगन का जिक्र पूरे रेलवे पैक पे हमने बातचीत की है, जुपिटर वैगन पे भी बातचीत हुई है, तो आप जो है खरीद सकते हैं। एक दर्शक हैं 50 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं इरिडा के शेयर, तो अभी भी उस पर थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। आप लोग कार्यक्रम अगर पूरा देखेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। BRNL पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर, 80 के भाव पर इन्होंने 600 लिए हुए हैं, रितेश पाटीदार जी ने, और आप कि आपके प्रशंसक हैं, ये जानना चाह रहे हैं अभी क्या एवरेज करना चाहिए मुझे। तो देखिए, इस BRNL ने तो सच बताऊं तो मेरी भी नींद उड़ा रखी है। ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में, कितना अच्छा खासा चल रहा था और इसने सबको रुलाना शुरू कर दिया। फिलहाल फ्रेश एंट्री की मैं राय नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, मैंने बीच में एक एग्जिट जरूर काउंट किया था जब 64, 62 के पास था। लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं, क्योंकि सेलिंग फ्रीज चल रहे थे, आप निकल नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसमें बने भी रहते हैं तो
थोड़ा सा समय जरूर आपका लगेगा, लेकिन आप अच्छे लेवल्स पर निकल पाओगे। स्टॉक में कोई ऐसी कोई खास मुझे निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो अभी सर्वेलेंस और ये सारी चीजें चल रही शायद इसकी वजह से है। बट मैं एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा, तो फिलहाल बने रहिए, एग्जिट होने के चांसेस कम मिलते हैं। लेकिन 80 रुपए, 52 रुपए, थोड़ा सा 28 रुपए का नुकसान है। कोशिश है कि एक बार को वापस रिकवर कर जाएगा, तो अभी इसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद इस पे रिविजिट करेंगे। तब तक मुझे नजर में है, अगर कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ जरूर अपडेट दूंगा। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि रवि सर प्लीज़ मुझे एचडीएफसी बैंक के बारे में बताएं। 1468 रुपये की इनकी खरीद है मीनाक्षी जी की, और एचडीएफसी पे जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक। देखिए, इस समय 1430 रुपए के आसपास जो है वो सपोर्ट लेगा स्टॉक, वापस से 1520 का लक्ष्य दिखाएगा, लेकिन मार्केट को उसके लिए निफ्टी को चलना जरूरी है। और निफ्टी अभी आने वाला है, अगर गिरावट में आया तो 21,500 तक जा सकता है। तो यहां पर जो सपोर्ट है वो है 1420 का। मेरी बात मानिए, 1420 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, और लेकिन छोड़िएगा नहीं। हम किसी स्टॉक को छोड़ते नहीं है, अगर एक बार नुकसान दिया तो उससे डबल मुनाफा लेते हैं। कहां खरीदारी कर लेंगे? 1370 और 1380। तो बीच का ये 50 रुपए बचाने की कोशिश है। और अगर नहीं भी करती, इतना आप नहीं ध्यान रख सकती है, तो बेस्ट है बैठे रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 1480, 1520 के आसपास के लेवल आते हैं तो निकल जाइए।